एवरीवन, आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो स्प्लीन मेरिडियन या स्प्लीन से रिलेटेड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पिछली 2 वीडियो भी मैं इसी टॉपिक पे बना चुकी हूँ। आज जो टॉपिक है ये है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसी भी तरह की हो सकती है जो है स्प्लीन की। स्प्लीन डेफिशिएंसी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी, यिन डेफिशिएंसी या यांग डेफिशिएंसी। ठीक है, इस कंडीशन में जब भी कोई प्रॉब्लम देखी जाएगी तब हम लोग स्प्लीन के ये वाले ही पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं। मैंने एक टॉपिक पे पहले भी कहा है कि पहले के टाइम पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल ट्रीट किए जाते थे, पॉइंट को सेलेक्ट किए जाते थे। और आज के टाइम पे ऐसा कहना है या अभी की जो हम लोगों की रिसर्च है या अभी जो चार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो अब ये है कि आप एक पॉइंट से बहुत सारा प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? बढ़ती हूँ मैं आगे। अब आते हैं कि डेफिशिएंसी मेरिडियन की ये इस तरीके से मिलती है, कुछ भी हो सकती है उसमें। SP1 पहले ही बता चुकी हूँ। SP1 ये जिंगवेल पॉइंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये क्या करता है? यांग को राइज करता है। स्प्लीन की यांग को राइज करता है, ब्लीडिंग को रोकता है और स्प्लीन की कार्य क्षमता या फंक्शंस को अच्छा करता है। प्रॉब्लम्स पहले भी बता चुकी हूँ कि जनरली हम ये समझे कि स्प्लीन से रिलेटेड जो मेजरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए मैंने स्प्लीन की डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। स्प्लीन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बॉडी में फेस की जाती है या देखी जाती है। अगर आपको स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम समझनी है तो उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरी इन वीडियोस के बाद आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये पॉइंट सेलेक्ट क्यों गए हैं, कि ये ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को यही पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो मेरी इन 3-4 वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब प्रोटोकॉल को बनाया जाता है, सेल्फ मेड प्रोटोकॉल को बनाया जाता है, तब हम लोगों ने ये पॉइंट्स को क्यों सेलेक्ट किया। या आगे चल के जब आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए भी काम करेंगे, आपको जब इनकी पीछे की थ्योरी पता होगी तो। अगर मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसका स्प्लीन का यांग गिरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? SP1 को ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो SP1 को ट्रीट करोगे तो आप उसमें राहत पाओगे, या ऐसा कुछ होगा कि पेशेंट को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये अपनी चॉइस से आप पॉइंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, बस पॉइंट को सेलेक्ट करने के पीछे रीजंस आपको इस वाली वीडियो के बाद पता चलने लगे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो लगभग सब में सेम ही है। मैं आगे बढ़ती हूँ। SP1 पॉइंट ये क्या करेगा? अंडरलाइन करके या इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। स्प्लीन की यांग को राइज करता है और दूसरा स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकता है। वो इंटरनल भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट SP3, ये पॉइंट तो सबको मालूम होता है। युआन सोर्स पॉइंट है, शू स्ट्रीम पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो 5 एलिमेंट में ये स्प्लीन मेरिडियन का हॉररी पॉइंट है, या इसके खुद के एलिमेंट, स्प्लीन का खुद का एलिमेंट है हमारा ह्यूमिडिटी या अर्थ एलिमेंट। ये जब इसके नेचर से अप एंड डाउन या इम्बैलेंस होता है तो SP3 से ट्रीट करके ठीक किया जाता है। हॉररी बिंदु मतलब सेल्फ पॉइंट, उसके खुद के एलिमेंट का खुद का बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? शरीर की डैमनेस को कम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेचर का है। स्प्लीन का नेचर है डैमनेस, ह्यूमिडिटी, भारीपन लाना। जब आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है या सामने पेशेंट के अंदर ऐसा कुछ होता है तो SP3 को ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसको टोनिफिकेशन का पॉइंट भी माना जाता है। नेक्स्ट है SP4, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये काम क्या करेगा? ये मिडिल बर्नर की एनर्जी को अच्छा करेगा। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी में ट्रिपल वार्मर होता है, तो उसके मिडिल वार्मर का काम क्या होता है? उसको फंक्शन को अच्छा करता है।
वो काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाया तो उसका जो न्यूट्रिशन लेके बॉडी को देने का काम, स्प्लीन वैसे भी यही काम करता है। तो जब कोई खान पान अच्छा कर रहा है फिर भी बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है या न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे SP4 पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, स्प्लीन यांग को बढ़ाता है। इंडाइजेशन वगैरह तो सब पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है SP6। ये पॉइंट्स स्टमक और स्प्लीन दोनों के लिए ट्रीट किया जाता है। जब आपको लगे कि पेशेंट कुछ सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं कि स्टमक को इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ सिम्टम्स हैं कि स्प्लीन को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये हस्बैंड वाइफ ऑर्गन है, तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि सिम्टम्स सिमिलर मैच खाते हैं। सिम्टम्स कैसे होंगे, सिमिलर दिखने लगेंगे, तो वहाँ पे SP4 पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरे हिसाब से मेरे कहने का मतलब है कि आज के बाद यदि आप किसी प्रोटोकॉल को देख रहे हैं तो एक बार इत्मीनान से बैठ के उसको सोचिएगा कि SP4 को ट्रीट किया गया है तो क्यों, SP1 को इस वाले प्रोटोकॉल में ट्रीट किया गया है तो क्यों, या इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये करते क्या है पॉइंट्स। बाकी अगर आप इसको कहीं पे भी बुक्स में या कहीं पे भी जाके पढ़ेंगे तो स्प्लीन की मेरिडियन है वो पूरा डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को दिखती है। ब्लड या हमारे न्यूट्रिशन को, बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है या थकान होती है या जितने भी स्प्लीन वाले सिम्टम्स से जब आपको वो देखने को मिल रहे हैं तो आप सीधा सा समझ जाते हैं कि स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पॉइंट को कैसे सेलेक्ट किया गया है और क्यों। अगर मैं ये कह रही हूँ कि SP1 ये काम करता है तो इस वाली कंडीशन में SP1 को क्यों ना लेके SP6 क्यों लिया गया है, इस वाली कंडीशन में SP3 को क्यों लिया गया, तो इस वाले वीडियोस के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कल वाले टॉपिक पे भी मैंने बोला था SP6 ये मीटिंग पॉइंट है, यिन मेरिडियन, स्प्लीन, किडनी और लीवर, तो ये एक पॉइंट से तीनों मेरिडियन पे इफेक्ट पड़ता। ये मास्टर पॉइंट है SP6, ये मैंने बीच वाले नहीं बोल रही क्योंकि आप सबको इसके बारे में पहले से ही नॉलेज है। मास्टर पॉइंट फॉर की, ब्लड एंड यिन भी कहा जाता है। कौन सा पॉइंट, SP6। नेक्स्ट है SP8, ठीक है। SP8 कल भी था, आज भी मैं वापस से बोलती हूँ कि G+ पॉइंट है। ये SP जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन हो या मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, उस कंडीशन में SP8 पॉइंट को ट्रीट किया जाता है। और ये भी ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की, ब्लड की, यिन की, यांग की, सब में ये पॉइंट काम आते हैं। SP1 जिंगवेल पॉइंट, ये याद करने का तरीका है। ये क्या करेगा, टॉनिफाई करेगा स्प्लीन को, राइज करेगा स्प्लीन यांग को, बेनिफिट है क्या, स्प्लीन के लिए, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल। नेक्स्ट है SP3 युआन सोर्स और शू पॉइंट है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ, स्प्लीन की रिमूव या रिजॉल्व डैमनेस, उसकी ह्यूमिडिटी को कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीन की डेफिशिएंसी के लिए पुअर एपेटाइट, लूज स्टूल, फटीग, ये सब पॉइंट्स के लिए हम लोग SP3 को ट्रीट करते हैं। वैसे भी एक बात याद रखना कि SP3 अगर आपको कभी कुछ नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप SP3 को ट्रीट कर सकते हैं। SP4 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये करता है टॉनिफाई जोंग की, स्ट्रेंथ देता है। जोंग की का मतलब मैंने बताया कि मिडिल पार्ट में जो हमारी वार्मर होती है उसको एनहांस करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यांग को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक वॉमिट, डायरिया और इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सारे इस कंडीशन के लिए ट्रीट किए जाते हैं। SP6 है मीटिंग पॉइंट, SP6 है मीटिंग पॉइंट, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये है टॉनिफाई करेगा ब्लड को, यिन को और स्प्लीन को, ठीक है। अब इसमें देखेंगे स्प्लीन डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी, गायनोकोलॉजिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, इंसोमेनिया, SP6। SP8 G+ पॉइंट है, टॉनिफाई स्प्लीन एंड बेनिफिट्स इसेंस। जब ये खुद को टॉनिफाई करेगा तो इसेंस को बढ़ाएगा, बेनिफिट करेगा, ठीक है। बॉडी में एडिमा, फुलनेस या एब्डोमिनल फुलनेस या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हो तो SP8 को ट्रीट किया जाता है। इसका शॉर्ट में मैंने एक बना लिया है जिसको आप इजी वे में
पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रीन को 2 सेकंड के लिए होल्ड कर देती हूँ। ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, वो याद करने की है, आपके दिमाग में फिट करने की है। मैंने बहुत सारे तरीके से इसको ऐड किया है ताकि आपको कभी ना कभी कोई लाइन तो याद आ जाए। बॉडी में पॉइंट्स याद करने का काम तो आप लोगों का ही रहेगा, पर एक ट्रिक कहते हैं ना, मैंने 3 ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश की है इस वीडियो में। मैंने स्क्रीन 2 मिनट होल्ड और करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये नोट्स को लिखा होगा। आप पॉज कर करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, जिन लोगों को इस पीडीएफ को चाहिए तो एक बार यूट्यूब पे मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं, आप डाल दीजिएगा तो मैं ये पीडीएफ आपको शेयर भी कर सकती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।